बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर इंतहावा हूँ। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को लेकर, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है बिलखुसूस पंजाब की हद तक जो है वो पंजाब गवर्नमेंट हो या वफाकी कैबिनेट हो, उसकी नाक में दम कर रखा है। और ये मसला जो है एक इंतहाई सीरियस नोयत इख्तियार करता चला जा रहा है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त पड़ाव डाल रखा है वज़ीराबाद के अंदर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने ये 12 रबीउल अव्वल वाले दिन से ही इन्होंने जब मार्च का ऐलान किया था, तब से इनकी जो पेशकदमी है इस्लामाबाद की जानिब वो जारी है। इन्हें 2 दिन हो गए हैं वज़ीराबाद में, आज दूसरा दिन है। और अब इनकी कोशिश ये है कि ये अब यहाँ से होते हुए अब आगे की जानिब बढ़ें और इस्लामाबाद जाएँ। अब मसला ये हुआ है, जो सूरत हाल है वो इस कदर संगीन है कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी मुलाकात की है उलमा के एक वक्त के साथ। और इसका मकसद जो था वो ये था कि इस मसले को खुश असलूबी के साथ हैंडल कर लिया जाए, मगर बज़िद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है, जो इनके चेयरमैन हैं साद रिज़वी, वो ये चाहते हैं कि सफ़ीर को निकाला जाए। हालांकि इस चीज़ को लेकर बारहा ये कह दिया गया है कि सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। सफ़ीर तभी भाग गया था जब इन्होंने 4 माह पहले जब झड़पें इन्होंने की थी, जब इन्होंने एहतजाज किया था, तो उस वक्त फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने सफारतकार जो थे वो बुला लिए थे कि वो इमीडिएटली जो है पाकिस्तान को लीव कर दें, और जितने भी फ्रंट शहरी पाकिस्तान में हैं वो कहीं रूपोश हो जाएं या मुल्क वापस आ जाएं, ताकि उनकी जान को ख़तरा है, क्योंकि सूरत हाल इस किस्म की हो गई थी। अब आज मुज़ाकरात हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के, दोबारा से उन्होंने वक्त एक डेलीगेशन बुलाया था और मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर ये चीज़ वाज़ेह तौर पर डिस्कस हुई है कि कौमी सलामती जो है उसे किसी तौर पर आंच नहीं आने दी जाएगी और किसी को कानून जो है वो हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। ये जो आज मुज़ाकरात हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ, मुज़ाकरात तो नहीं थे, बेसिकली ये एक डिस्कशन थी। उलमा कराम को एक वफ़द को जय्यद उलमा कराम को बुलाया गया था, उनमें नूरुल हक कादरी भी मौजूद थे, सुन्नी इत्तेहाद से हामिद रज़ा साहब जो हैं वो भी मौजूद थे। और ये जो डिस्कशन हुई, ये जो गुफ्तगू शनीद हुई है, उसके बाद नूरुल हक कादरी साहब ने बताया भी है कि हमारी इमरान खान साहब से इस किस्म की गुफ्तगू हुई है। उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म कतई तौर पर ये नहीं चाहते कि किसी किस्म का मुल्क में कोई खून खराबा हो। नूरुल हक कादरी साहब ने ये भी कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं, मुज़ाकरात के लिए 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है, और ये कमेटी जो है वो मुज़ाकरात करेगी TLP की क़यादत के साथ, और कोशिश की जाएगी कि कोई पॉसिबिलिटीज़ जो सल्यूशन है इसका वो निकाल लिया जाए, ताकि सारा मामला हल हो जाए बग़ैर किसी मसले के, बग़ैर जाने ज़ाया किए, बग़ैर लोग ज़ख्मी किए। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। सुन्नी इत्तेहाद के जो हामिद रज़ा हैं वो क्योंकि नूरुल हक कादरी साहब के साथ थे, उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है, तो वो भी ये कहते हैं कि मुख्तलिफ़ सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। और अभी कहाँ कहाँ मुज़ाकरात जारी हैं, किस किस ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, वो हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। मुमकिन तौर पर पॉसिबिलिटी है कि अगर हम ये चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दें तो मुज़ाकरात में जो है वो खलल आ जाए, डेड लॉक हो जाए। तो ये उनका कहना था। दूसरी खबर ये है, इससे एक जो है एक पॉजिटिव जेस्चर मिलता है। वो जेस्चर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज कहा यह जा रहा था कि दोपहर को ख़िताब करना है, फिर कहा गया कि दोपहर को ख़िताब करना था कौम को, और TLP की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको अवाम को एतमाद में लेना था कि TLP ये कर रही है और हमारी तैयारियां इस किस्म की हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। बहरहाल जिस तरह से हमने देखा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हफ्ता अशराए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन मंगाया गया, और इमरान खान साहब ने जितनी भी कोशिशें की हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, UN जनरल असम्बली में भी इन्होंने डिस्कस किया कि जब लोग इस्लामोफोबिया का जिक्र करते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो उसको ठेस पहुँचती है। तो इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं TLP की सूरत हाल को लेकर। तो TLP ने अल्टीमेटली मामलात जो हैं वो पड़ाव डाल रखा है वहाँ पर, क्या कहते हैं,
वज़ीराबाद में, और अब ये जाना चाहते हैं जेहलम में। सरकार ने ये डिसाइड कर रखा है कि जेहलम में एक रेड लाइन लगा दी गई है चिनाब टोल प्लाजा से 500 गज़ के फासले पर, कि अगर किसी ने ये लाइन क्रॉस की तो उस पर गोली चला दी जाएगी। ये वहाँ पर एक पैनाफ्लेक्सिस भी अवेज़ा कर दिया गया है पंजाब रेंजर्स की जानिब से, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब की जानिब से ये बैनर जो है फ्लेक्स अवेज़ा किया गया है कि अगर ये रेड लाइन कोई क्रॉस करता है तो वहाँ पर गोली चलाई जाएगी। ये जनाब वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं, वहाँ पर फ्लैक्स लगा दिया गया है। अब ये जो TLP के लोग हैं, ये स्पेशल ब्रांचेस जो बता रहे हैं या जो ख़बरें आ रही हैं, वो ये कहा जा रहा है ये कोई तकरीबन 20 से 21 हज़ार के करीब ये लोग हैं जो कि उस जानिब मार्च कर रहे हैं। तो अगर तो ये वो रेड लाइन क्रॉस करते हैं जिसका बारहा कहा जा रहा है कि वो ना क्रॉस की जाए तो मामला ख़राब हो सकता है, सूरत हाल बिगड़ सकती है और सूरत हाल इंतहाई बिगड़ सकती है। अच्छा, इस रेड लाइन के आगे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दीवारें बनाई गई हैं, ईंटों की दीवार बना दी गई है ताकि उसको कोई अबूर ना कर सके। पहले एक दीवार बनाई गई है, फिर दूसरी दीवार बनाई गई है, फिर तीसरी दीवार बनाई गई है, और ये सीमेंटेड कंक्रीट की जो हैं वो दीवारें बना दी गई हैं ताकि ये लोग इस्लामाबाद की जानिब मार्च ना कर सकें। अब 11 रोज़ हो चुके हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो रास्ता है वो मुनक़ता है। गुजरांवाला, सियालकोट और वज़ीराबाद में भी जो है गुज़श्ता 2 रोज़ से इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही है, ट्रांसपोर्ट का मसला भी रहा, कारोबार भी बन रहा, तो इंतहाई मुश्किलात हैं। ऐसे में मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। बहरहाल 12 रुकनी जो है कमेटी भी बनाई गई है और मुज़ाकरात जारी हैं, बैक टू डिप्लोमेसी जारी है और मुमकिना तौर पर कुछ बेहतर हल निकल आएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो अफराद, जो शरपसंद अनासिर हमला करेंगे पुलिस वालों को, उन्हें कतई तौर पर नहीं छोड़ा जाएगा। लाहौर में 3 जो पुलिस एहलकार थे वो शहीद हुए हैं, 4 कल पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, तो कुल मिलाकर कोई 10-11 जो फिगर जो आ रहा है वो शहादतें हैं पुलिस की ये पिछले 3-4 रोज़ में। तो इनको जो है वो कतई तौर पर माफ़ नहीं किया जाएगा और कानून किसी को हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। इस किस्म की जनाब ख़बरें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आज नूरुल हक कादरी साहब ने बताई है, वो ये है कि फैसल बौड़ा साहब की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को लाइल्म रखा गया कि जो सफ़ीर है, फ्रेंच एम्बेसडर, उसे निकाल दिया जाएगा। नूरुल हक कादरी साहब ने कहा है कि मेरी कतन ये कोई ऐसी मजाल नहीं कि मैं ऐसा मुआहिदा कर लूँ और वज़ीर-ए-आज़म को उससे आगाह ना करूँ, उससे अपडेट ना करूँ। तो वुज़रा जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी क्लियर हो गई है। दूसरी, जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है, एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है पंजाब गवर्नमेंट को और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत के साथ बाकायदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो हैं वो रिलेशंस हैं। 5 जुलाई को ट्रांजैक्शन हुई है, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनके भाई के अकाउंट में, और 5 जुलाई को 2 अफराद की जानिब से ट्रांजैक्शन की गई है। ये रजेश हमीद लाल हैं और मुकेश हिमेत लाल जो हैं, ये 2 भाई हैं, ये दुबई में मुकीम रहते हैं, भारत से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने ट्रांजैक्शंस की हैं सेक्रेटरी ख़जाना के अकाउंट में। लाहौर के निजी एक बैंक में अकाउंट ये खोला गया है। तो भारत भी अल्टीमेटली इनको सपोर्ट कर रहा है। लाहौर के एक निजी बैंक में ये अकाउंट खोला गया। इस अकाउंट में गुज़श्ता 3 महीनों में गैर मामूली रकम की तरसील हुई है और इस अकाउंट में गैर मुल्की तरसीलात जो हैं वो भी भेजी जा रही हैं। 5 जुलाई 2021 को एक ट्रांजैक्शन राजेश हिम्मतलाल और मुकेश हिम्मतलाल, ये दोनों हिंदुस्तानी शहरी हैं, इनकी जानिब से ये ट्रांजैक्शंस आई। ये दोनों राजेश हिम्मतलाल और मुकेश हिम्मतलाल दुबई में हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त ये है, जो ही इसमें अपडेट होती है तो वो भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल दोनों इतराफ़ नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले लोग हैं, अपने ही लोग हैं, जाने ज़ाया होंगी। अगर आपके कज़न्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार इसमें मौजूद हैं तो उन्हें ये बात समझाएं कि वो जो है इस किस्म की हरकतें ना करें, कानून को हाथ में ना लें, वरना जो हुकूमती मशीनरी है, जो इमरान खान सरकार है, वो मजबूर होगी कि वो इनके साथ 2-2 हाथ करे। फिलहाल